आस्था में कितना दम है। जो भी आस्था में ये नहीं है कि आस्था किसी जन्मजात ये जाति से होती है। आस्था कोई भी कर सकता है। हमने ये देखा है कि अभी आपने भी देखा होगा, नहीं जो हम देख रहे हो आप भी देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में, पूरे देशवासियों को जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, पूरे सभी उन महाशक्ति जो परमात्मा के बनाए हुए इस धरती पर घूम रहे हैं, उनके लिए मेरा हाथ जोड़कर सभी को नमन, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। और इसी पर्व पर मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना पहली बार हमारे जीवन में, हमारी उम्र 55-56 साल की हो गई, इतने लोग कांवर लेने, जल लेने मुस्लिम गए हैं, अब से पहले हमने नहीं देखा। तो कोई ये कहता है कि भाई प्यार ख़त्म हो गया, मोहब्बत ख़त्म होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि जहाँ प्यार मोहब्बत है वहाँ है, वहाँ से कहीं नहीं गई और सब जगह हैं। सभी को अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलकर त्यौहार मनाएं, एक दूसरे से मिलकर चलें। तो मुझे लगता है कि जीवन में खुशहालियों के अलावा कुछ नहीं होता। अच्छी चीज़ें हैं। और ये अब महाशिवरात्रि का दिन नज़दीक है, 11 तारीख का जल है। मैं सभी को अपनी तरफ से, सभी को अपने परिवार की तरफ से, सभी को अपनी पार्टी की तरफ से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इस पर्व पर हम सब ने रल मिलकर इस पर्व को एक मनाने का संकल्प लिया है। और ये भी पूरी तरह आश्वस्त होकर, जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि आज हम भी कई शिविरों में गए हैं। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि भाई पत्रकार बंधु ज़्यादा इधर उधर मतलब प्रचार करें, लेकिन तो पत्रकार बंधु सुबह से साथ हैं। लेकिन कहीं भी ऐसा लगा, हमें लगा नहीं, ठीक नहीं है ज़्यादा कहीं बोलना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा हम पे है किसका, सब दिया हुआ परमात्मा का है। इसलिए हम कहीं नहीं चाहते, कहीं भी ज़रा सा ये नहीं चाहते कि भाई हम ज़रा सा भी हम में ये आए कि हम इस काम को कर रहे हैं ना। हम कोशिश कर रहे हैं सुबह से, कोशिश में कि जितना भी अच्छे से अच्छा हो सके हम उतना कर रहे हैं। कानपुर से लेकर गढ़ तक कई शिविरों में आपने दौरा किया है, कैसी व्यवस्था देखने को मिली? क्या व्यवस्था अच्छी है और इसका भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि रोड के किनारे बिजली के तार भी हैं। इसका भी ध्यान रखा गया है कि भाई बिजली के तार हैं, उनसे आप शिविर बचा के लगाएं और कोई दुर्घटना ना हो। और ये मैं कहूँगा कि फिर भी मैं सभी से मेरी प्रार्थना है कि रास्ते में भी कोई ऐसा मतलब ऐसी दुर्घटना ना हो जिससे नुकसान उठाना पड़े। और आदमी का नुकसान अच्छा नहीं होता, वो बहुत गलत होता है। इसलिए मेरा कहना यह है, सोच समझ के बड़ी सुविधा के साथ अपने जल को लेकर अपनी मंजिल तक पहुँचें, जिससे सभी को लगे आज महाशिवरात्रि का दिन भोले अपनी कृपा सब पे बनाओ रखें। क्योंकि बहुत ही, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए उनके परिचय, उनके पास तक जाके देखिए। अभी मैं एक भोले से पूछ रहा था, भोले की उम्र कितनी है? भोले की उम्र है 16 साल।